दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग महाकुंभ की हाईलाइट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महाकुंभ में संगम पर आस्था का सागर। कल पहले दिन महाकुंभ के शाही स्नान पर पूरे इंडिया से करीब 1,75,00,000 लोगों के यहाँ पर शाही स्नान करने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेला प्राधिकरण के अफसर उनका दावा है कि सोमवार शाम तक करीब 1.25 करोड़ लोगों ने संगम पर स्नान किया। सोमवार सुबह 8 बजे तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। अखाड़ों का पहला स्नान आज होगा। स्नान का शुभ मुहूर्त जो है यहाँ पर 2:58 बताया गया है। ठीक है, और 1 माह का एक कठिन कल्पावास शुरू हुआ। इसमें जो है बहुत अलग अलग जो देशों के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं संगम तट पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो ये आज की हाइलाइट्स हैं। विदेशी जोड़े भी यहाँ पर खूब आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूजीसी नेट को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट के लिए जो परीक्षा कार्यक्रम था वो जारी किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब बदलाव क्या है तो यहाँ पर देखिए 13 जनवरी यानी कल की ये नोटिस है, जहाँ पर कहा गया है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 15 जन 2025। यानी कि जो 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला था उसको फ़िलहाल यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन टू पोस्टपोन द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ पोंगल, मकर संक्रांति एंड अदर फेस्टिवल ऑन 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। बाकी आगे के जो भी एग्ज़ाम हैं वो अपने यथा समय कराए जाएंगे। 16 जनवरी का जो एग्ज़ाम होगा है वो अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा। तो केवल 15 जनवरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है और 15 जनवरी के एग्ज़ाम की कोई भी नई डेट अभी जारी नहीं की गई है। एनटीए कहना है कि यथा समय हम जो है इसकी नई डेट अनाउंस करेंगे, जो कि आपको वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थी से रिश्वत मांगने पर डॉक्टर और चालक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी से रिश्वत मांगने पर डॉक्टर और चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी में अनफिट दर्शा करके 50,000 रुपये की मांग की, जबकि अभ्यर्थी हर मानक पर उत्तीर्ण था। अभ्यर्थी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। आरोपों की पुष्टि के बाद भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। एडीजी की फटकार के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बागपत निवासी निखिल राठी ने बताया कि भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बाद 11 जनवरी को पुलिस लाइन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए आया था। ऊंचाई और सीना नपाई के लिए डॉक्टर दिव्य राणा की टेबल पर पहुंचा। सीने का फुलाव पूरा था, लेकिन डॉक्टर ने कम बताते हुए अपने चालक आदित्य से बातचीत करने के लिए कहा। आदित्य ने निखिल के पिता को कॉल कर सीने का फुलाव पूरा करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। तो कुल मिलाकर के इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि जेईई मेन के दौरान एआई से होगी निगरानी। एनटीए ने जेईई मेन 2025 की परीक्षा के लिए सुरक्षा का निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार परीक्षा के दौरान 3 स्तर पर परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। जांच में सीसीटीवी से केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी निगरानी एआई से होगी। आपको बता दें कि जेईई मेन पेपर 1 का आयोजन 22 से लेकर के 29 जनवरी के बीच किया जाना है, जबकि पेपर 2 केवल 30 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। इस बार परीक्षा केंद्र में अंगूठे के निशान नहीं लिया जाएगा। क्यूआर कोड से छात्र का एडमिट कार्ड और पहचान पत्र स्कैन किया जाएगा। छात्रों को जूते, फुल स्लीव शर्ट, बटन वाले कपड़े, गहरे या तंग कपड़े पहनने की मनाही है। अगली देखिए अपडेट है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का हो गठन। अनुप्रिया पटेल। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को लागू करने की जरूरत बताई है। शहीद तिलका मांझी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची केंद्रीय मंत्री ने पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करने की आवाज़ उठाई। कहा कि मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों की कोई गणना नहीं हुई है।
आज देश में 60% से अधिक आबादी पिछड़ों की है, फिर भी उनके मसलों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। अपना दल निरंतर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की वकालत करता रहा है, ये आगे भी मजबूती से उठाएगा। तो कुल मिलाकर के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने की मांग अनुप्रिया पटेल लगातार उठाती रही हैं और आगे भी उठाएंगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि रुपए में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया और सेंसेक्स भी रिकॉर्ड जो है कल टूटा। तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल व विदेशी पूंजी निकासी के से घरेलू मुद्रा में गिरावट आई है और जो रुपया डॉलर के मुकाबले इसका रेट हो गया है 86 रुपये 70 पैसे। अभी तक आप लोग जानते हैं 82, 83, 84 में डॉलर चल रहा था, रुपये चल रहा था। अब ये रिकॉर्ड हो गया है 86 रुपये 70 पैसा। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, सबसे निचले स्तर पर जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। इसके साथ ही भारतीय शेयर मार्केट में भी कल बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में 345 अंक की गिरावट रही, सेंसेक्स में भी 700 से ज़्यादा अंकों की गिरावट रही। सेंसेक्स 1049 अंक टूट करके कल 77,000 के नीचे आ गया। सैनिक स्कूल में 6ठी व 9वीं कक्षा में दाखिला परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ आवासीय सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। एनटीए ने सोमवार को सैनिक स्कूल में दाखिले की ऑल इंडिया रैंकिंग स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन की जो डेट है वो जारी कर दी है। आवेदन की तिथि 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अभी तक उम्मीदवारों के लिए लास्ट डेट थी 13 जनवरी, अब इसको बढ़ा करके 23 जनवरी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल में 6ठी से 9वीं कक्षा में, उनके लिए दाखिला परीक्षा के लिए आवेदन 23 जनवरी तक किए जा सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों के प्रकरण में लापरवाही बरत रहे अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। एडेड माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। शासन की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को पत्र लिख करके इस मामले में सख्त नाराजगी जताई गई है। मंडल समितियों में शामिल शिक्षा अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि विनियमितीकरण को लेकर के काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा है, मामला कोर्ट तक गया था। तो उस पर जो भी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लखनऊ में दोपहिया पर पिछली सवारी को भी हेलमेट अनिवार्य। दोपहिया वाहन पर अब चालक के साथ ही पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल संचालकों को इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। डीएम सुरपाल गंगवार ने सोमवार को इस संबंध में फिर आदेश जारी किया है। अभी तक केवल बाइक सवार या ड्राइवर को ही लगाना होता था, लेकिन अब पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट लगाना होगा और इसके साथ ही बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कृषि विभाग में जल्द भरे जाएंगे 3000 पद। मंत्री पटना से अपडेट है और जहाँ पर बताया गया है कि कृषि विभाग के 28 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को दिया गया नियुक्ति पत्र, जो बाकी बचे हुए हैं 3000 पद, उस पर भी जो है भर्तियां देखने को जल्द ही मिलेंगी। अंत में बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल पेट 2023 वैटी को लेकर के। आप लोग जानते होंगे पेट 2023 की एलिजिबिलिटी है अभी ख़त्म होने वाली है लास्ट जनवरी तक, लेकिन अभी कई सारी भर्तियां भी आनी हैं और नए पेट 2024 का आयोजन किया नहीं गया। तो ऐसे में पेट की वैटी बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि पेट 2025 के आयोजन में अभी समय है, ठीक है। तो तब तक जो भी भर्तियां होंगी वो पेट 2023 के आधार पर ही होंगी। तो जानकारी ये मिल रही कि पेट 2023 की वैधता बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया शासन को और अप्रूवल मिलने के बाद जो है वहाँ से आप लोगों की जो वैलिडिटी है बढ़ जाएगी। तो ये तय है कि वैलिडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और इसके बाद ही नई भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।